ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं उस वीडियो का नाम है समांतर श्रेणी। आज हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने जिसका नाम है बेटा समांतर। क्या नाम है बेटा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? चलिए इसका सीधा सा लिखें। सभी, अगर हम इसको एक लैंग्वेज में बोलें, सभी लगातार दो पदों का अंतर समान। अगर ऐसी कोई श्रेणी हमें मिलती है, ऐसी कोई संख्या की पद्धति मिलती है जिसके कोई लगातार दो नंबरों का अगर अंतर हम निकालें तो वह अंतर क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। तो यह श्रेणी कौन सी है? यह श्रेणी कौन सी है? समांतर है। इसका पहले पद को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरे पद को हम लोग T1, T2, T3 ऐसे जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो पहला पद मान लीजिए A1 है, दूसरा पद मान लीजिए A2 है, तीसरा पद मान लीजिए ये है। आप दूसरे और में से पहले को घटाइए, 4 में से आप 2 को घटाइए, आंसर कितना आएगा बेटा? 2। फिर 2 लगातार बोलें। अब अगर आपको इन दोनों में घटाना है तो 6 में से 4 घटाइए। मतलब अगर ये पहला पद का नाम हम T1 बोले, इसका पद का मान T2 बोले, इसका पद का मान T3 बोले, तो कहने का सेंस क्या है कि आप T2 में से T1 माइनस करो तो मान लो x आता है, तो आप T3 में से अगर T2 भी माइनस करोगे तो भी आपका आंसर x आना चाहिए। अगर आप T4 में से T3 माइनस करते हो तो भी आपका आंसर x आना चाहिए। अब इसे x ना बोलकर क्या बोला जाता है? D। क्या बोला जाता है? D। डी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के नाम से यह टॉपिक जो है हमें पढ़ाया जाता है। तो पहले लगातार 2, अब जैसे बताइए 3, 5, 10, 12, ये कौन सी श्रेणी है? क्या ये एपी श्रेणी है? क्या यह एपी श्रेणी है? हाँ या ना में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करिएगा दिमाग। तो क्या यह श्रेणी है? नहीं। क्या यह श्रेणी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप 5 में से 3 को घटाते हो तो 2 आता है, और 10 में से आप 5 घटाते हो तो 5 आ जाता है। मतलब 2 लगातार लोगों को घटाया तो 2 अलग अलग हमें आंसर प्राप्त हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी का अगर हम एक छोटा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो जोर डालने पे हमें क्या मिलेगा बेटा? ए है ना, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा अगर हम जोर डालते तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका 3 लिखा है, फिर आपका 5 लिखा है, फिर आपका 7 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, और आपका मान लीजिए 13, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगर आप देखने के थोड़ा सा दिमाग कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या बेटा? पहला पद 3 है, पहले पद को हम लोग ए से मानते हैं, और इन दोनों के बीच में 5 में से आप 3 घटाओगे तो 2 आएगा। आप किसी भी 2 लोग घटाओ, आप 7 में से भी 5 घटाओगे तो भी आपको 2 मिल रहा है। आप 7 में से भी 5 घटा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब यह एपी है, ये 100% एपी है। इस पद को अगर आपको लिखना है तो इसका श्रेणी का जो पहला पद है वो 3 है, और सार्वंतर जो है इसका D है, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है D है। अगर किसी श्रेणी की ये 2 बातें जानकारियाँ हों तो किसी भी पद को निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। देखिए पहला पद तो A है, मतलब 3 है। दूसरा पद हमारा क्या है बेटा? ये है आपका 3 + 2। अगर हम तीसरे पद की तरफ जाए, सबको 3 के रूप में लिख रहे हैं, 3 + 2 × 2। यहाँ पे 2 क्या है बेटा? नंबर है, और यहाँ पे 2 सार्वंतर। अगर हम 9 को लिखें
तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 गुणे 3 गुणे 2। देख लीजिए लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। फिर इस पे देखिए, फिर आइए 11 पे, 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2। फिर 13 को देख लीजिए, क्या लिखे बेटा, 3 प्लस 5 गुणे क्या होगा बेटा, 5 गुणे 2। देखो पहला पद था तो इसमें d का मान 0 था, मतलब d यहाँ पे 0 से d का गुणा किया गया। दूसरा पद आया तो सिर्फ d में 1 का गुणा किया गया। तीसरा पद आया तो d का मान 2 रखा गया। चौथा पद आया तो d का मान 3 रखा गया। पांचवा पद आया तो d का मान 4 रखा गया। और इसी तरह छठवां पद आया तो d का मान कितना रखा गया। इसी तरह छठवां पद आया तो d का मान आपने 5 रखा। अगर मान लीजिए बढ़ते बढ़ते अगर अब n पद हो जाए, क्या हो जाए, n पद, तो आप इसको क्या लिखोगे, a लिखोगे। a की जगह 3 है, 3 प्लस, देखिए ध्यान से, दूसरा पद था तो आपने एक 1d लिखा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी। तीसरा पद आया तो 2 इंटू डी किया आपने, d इसलिए कि d की वैल्यू 2 है। तीसरा पद आया तो आपने 4 का गुणा किया। पांचवा पद आया तो आपने 5 का गुणा किया। छठवां पद आया तो आपने क्या किया बेटा, पांचवा पद आपको लिखना है, छठा पद लिखना है तो आपने 5 का गुणा किया। इसी तरह अगर n पद आ जाता है तो आप n का एक कम कैसे निकालोगे, n-1, नंबर तो है नहीं कि घटा दोगे। अगर यही 100 होता तो आप तुरंत यहाँ पे 3 प्लस 99d लिखते कि नहीं लिखते, 3 प्लस 99d लिखते कि नहीं लिखते ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि nवां पद हमारा a प्लस n-1 और d का गुणा, d की जगह क्या बेटा 2 है। अब इसी को जो है कि चूँकि हमेशा यह श्रेणी तो होगा नहीं, a को हमने आपको पहले बताया 3 मान लेते हैं, d को हम d मान लेते, d आपका सबका कॉन्स्टेंट है। हम इसको क्या लिख सकते हैं a, दूसरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस d, तीसरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर हम आगे जाएं तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो किसी भी AP श्रेणी का अगर आपको कोई भी पद ज्ञात करना हो, किसी भी श्रेणी का आपको यदि कोई भी पद ज्ञात करना हो तो आपको सिंपल एक काम करना है। वो काम क्या करना है बेटा, आपको a प्लस n-1 इंटू डी करना है। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया बेटा, फार्मूला, जिसे हम बोलते हैं an पद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, an पद। क्या बोलते हैं, an पद। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा, तभी आप AP के श्रेणियाँ निकाल पाए। घबराओ मत, पहला जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको AP को पहचानना और AP के बारे में समझने की जानकारी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको AP समझ में आ गया होगा कि AP होता क्या है, ठीक, मतलब समांतर श्रेणी होती क्या है। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें एक प्रश्न है, जैसे 5.1 में जो पहले प्रश्न है उसमें कुछ बातें बोली गई हैं, उन बातों को बताना है कि क्या वह बात जो है वो AP के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जो पहला प्रश्न आपसे बोला गया है, प्रश्नावली 5.1 है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। एक बार उससे 15 रुपये, पहले किलोमीटर अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 15 रुपये आपको देना होगा। फिर कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अब उसके बाद जो भी आप अतिरिक्त किलोमीटर जाओगे उसके लिए आपको 8 रुपये किराया देना पड़ेगा। अब मेरा एक आपसे छोटा सा प्रश्न है, अगर आप 5 किलोमीटर जाते हो, तो आप कितना रुपये दोगे, पहले 15 रुपये तो दोगे ही, साथ में 4 गुणे, मतलब 4 किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा, 15 प्लस 32, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा। तो मान लो पहले किलोमीटर में आप गए तो आपको 15 रुपये देना पड़ा। जब आप 2 किलोमीटर के लिए जाओगे तो 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो 15, पहला पद 15, दूसरा पद 15 और 8 कितना होगा बेटा, 23 हो जाएगा। ठीक, अगले तीसरे किलोमीटर में तुम जाओ, अगर तुम तीसरे किलोमीटर की तरफ जाते हो
तो अब आपको पहला किराया 15 रुपये तो आपको देना ही है। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो, 3 किलोमीटर किराया, अब 2 किलोमीटर का 8 रुपये। देखो ध्यान से, ध्यान समझना, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये आप दे चुके हो। अब जितना बाकी, जैसे 3 चले तो 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, बाकी 1 किलोमीटर। अब आपका कितना रुपये हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व करो, 15 और ये 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा बेटा, 31 हो जाएगा। इसी तरह आप 4 किलोमीटर के लिए जाओ तो अब आप कितना दोगे, 15 प्लस 3 गुणे 8, 15 प्लस 3 गुणे 8, आप कितना दोगे बेटा, 39 रुपये दोगे। अब आप देखो मैंने इसके 4 पद बनाए, अब पद तो ऐसे ही बनते जाएंगे। अब हमें देखना है कि क्या यह एपी का बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आप देखो, इधर देखो, आप 23 में से 15 घटाओ तो भी आपको 8 मिलेगा। आप 31 में से 23 घटाओ तो भी आपको 8 मिलेगा। ठीक, अगर आप 39 में से भी 31 घटाओ तो भी आपको 8 ही मिलेगा। मतलब आपका सार्वंतर डी आपका हर बार 8 आ रहा है। हर बार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। हर बार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यही इसका प्रश्न था, यही इसका प्रश्न था कि जो हमने स्टेटमेंट दिया उसको एपी के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो मैंने उसी स्टेटमेंट को लिखा, तो आपका आंसर होगा यस, लिखा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब दूसरा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पहले प्रश्न का दूसरा जो है उसे आप ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक बेलन के सिलेंडर में एक हवा भरी गई है। क्या भरी गई बेटा, हवा भर दी गई है। प्रत्येक सिलेंडर के किसी बेलन के में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु को निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन में बचे हुए हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। अब देखो, इसको अगर हम एक्स मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इजी हो जाए इसीलिए हम इसको 400x मान ले रहे हैं। मान लो उसमें 400x हवा हो, मान लो उसमें 400x हवा है। तो पहले इतना था, जब एक बार पंप निकाला तो उसने 1/4 भाग निकाल लिया। मतलब 400x का 1/4 भाग अगर हम निकाल लें तो कटने के बाद कितना बच जाएगा बेटा, मतलब 100x हवा निकल गई। 100x हवा निकल गई। 400 में से 100x निकल गई, मतलब अब हमारे पास 300x हवा है। अब क्या बोल रहा है, किसका 1/4 निकालना है। अगर एक फिक्स होता कि इसी का खाली 1/4 का, नहीं, बचे हुए का 1/4। अब अगले स्टेप में आपके पास हवा कितना है, 300x है, इसका 1/4 निकालो। तो इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 75x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75x आ जाएगा। इसी तरह और आगे जाने की कोशिश, और आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको गड़बड़ी दिख गया। इन दोनों को माइनस करने पर आपका माइनस, अगर आप 300 में से 400 को घटाते हो तो आपको मिलेगा -10, -100। और अब अगर आप इन दोनों को घटाते हो, 75 में से -300 कटते हो, 75 तो हवा निकली ना, बचा कितना, 225। 75 तो हवा निकली है। तो अगर हम 225 में से 300 घटाए तो हमें आंसर मिला -75। और आपको पता है किसी भी एपी श्रेणी में सार्वंतर नहीं बदलता, सार्वंतर सदैव समान होता है। किसी भी एपी श्रेणी में जो होता है वो सार्वंतर नहीं बदलता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए, आपका आंसर क्या होगा। आप यही कहोगे कि सर यह जो है, ये जो है वह क्या नहीं करता बेटा, यह जो है वो नहीं बनाता। मतलब इस कंडीशन का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का एपी सीरीज़ नहीं बन सकता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब देखो बेटा, इसी तरह मान लो कि हमको तीसरा प्रश्न क्या बोला है। तीसरा प्रश्न बोला है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि 1 मीटर की खुदाई का दाम 1 है 150 रुपये। और उसके बाद प्रत्येक खुदाई का दाम, अगला जो जैसे नेक्स्ट बढ़ता जाएगा, 50 है। तो देखो ये क्या है, एपी है। कैसे एपी है, 1 किलोमीटर गए तो 150, 2 किलोमीटर किए तो 150 और 50 200। बोलो, 1 किलोमीटर का 150 रुपये फिक्स है, दूसरा किलोमीटर ज्वाइन किया तो 50 रुपये और देना है। फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करो तो 150 प्लस 2 गुणे 50, मतलब यह एपी बन सकता है। अब देखिए चौथा,
तो इसका आंसर यस होगा। चौथा भी आपका आंसर नो है। अब सीधी सी बात है, अगर साधारण ब्याज होता, जैसे साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि हमारे खाते में 10,000 रुपये इसने बोला कि जमा है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि, 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि से उसको भेजा जा रहा है, तो दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो क्या यह एपी में हो सकता है कि नहीं? तो देखो एक काम करो, बस 3 साल का अलग अलग निकाल लो, 3 साल का निकालो, या तो मुँह ज़बानी ही बता दें इसका आंसर नो है। लेकिन फिर देखो 10,000 तुमने जमा किया 8% की रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए ब्रैकेट में पी 1 + r/100 के पावर n क्या होता है बेटा, साल होता है, 1 साल 2 साल। चलो मान लेते हैं पहला साल के लिए, तो पहले साल के पी की वैल्यू कितनी बेटा 1000, और पहले साल में हमको परसेंट कितना मिला 1 + 8/100, सीधे आपका कितना हो गया 1008, और यहाँ हो गया 108/100, ये 100 कट गया, कितना आया गुणा करने पे बेटा 1080, मतलब पहले साल आपकी कमाई, पहले आपके खाते में इतना रुपया था, ठीक, पहले आपके खाते में इतना रुपया था, अब अगले साल आपके खाते में कितना आ रहा है 108, अच्छा 3 0 काट दिए, सॉरी 1080, इतना रुपया हो गया। अब हम इसी को 2 साल कर देते हैं। अब इसी को चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। अब चलो 2 साल के लिए निकाल लो, 2 साल के लिए निकाल लो, ए की वैल्यू पी ब्रैकेट में, अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर 2 साल के लिए निकालते हो, देखो यहाँ पे 1 + 8/100 टू दी पावर 2, कितना हो जाएगा बेटा 10,000 ब्रैक इंटू 108, 100 स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख दे रहा है, ठीक, कट गया। अब 108 का गुणा तुम 108 से करके देख लो, 108 का गुणा, अब तुम सिंपल सी बात समझो, यहाँ 100 का गुणा किया था 108 से, सिंपल सी बात है, जब भी वैल्यू आएगी, जितनी भी आएगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी। चलो देख लेते हैं, 108 का गुणा 108 से करके देखो कितना है, 8 × 8 = 64, 6 8 × 8, ठीक, 0 0 0 8 0 1, कितना है बेटा 4 6 16 1 1, कितना है बेटा 1 1 6 6 4। अब तुम देखो इसको सॉल्व करके देखो, पहले 3 ही पद आया मैंने, और इन 3 ही पदों को तुम सॉल्व करके देखो, इन दोनों के बीच का अंतर 8000 है, 800 आ रहा है, और इन दोनों के बीच का अंतर अगर तुम देखोगे तो 864 आएगा। तो क्या हमें समझ में आया, 2 ही बार में हमारा क्या हो गया, एक बात हमें 2 ही बार में हमारा क्या हो गया कि आंसर गलत आ गया, मतलब कि सर्वांतर सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा नो, इसका आंसर क्या होगा नो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हमको करना कैसे है। चलिए आते हैं, बाकी जो प्रश्न 2 से लेकर 3 4 हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत ही सिंपल था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।